नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं अंकित कुमार झा। अभी हम मौजूद हैं पूर्णिया के बनभाग स्थित ध्रुव कुंडू शहीद स्मारक पर, जहां देश आज़ादी के 76वें वर्ष मना रहा है। तो वहीं देश के लिए महज 13 साल की उम्र में ही शहीद हुए ध्रुव कुंडू स्मारक पर आज यूँ कह लें देश की यह विडम्बना है कि आज तक इन शहीदों का प्रतिमा भी नहीं लगा है। यह स्मारक की क्या स्थिति है आप देख सकते हैं। जहां तक यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि और जिला प्रशासन के ओर से भी यह आश्वासन दिया गया था कि यहाँ पर उनका एक प्रतिमा लगाया जाएगा, जो आज तक नहीं लगा है। सबसे बड़ी बात यह है कि 13 साल का बालक जो भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ, उसमें 13 वर्ष का बालक जो कटिहार के स्कूल में पढ़ता था, जब ये निर्णय लिया गया कि थाना में झंडोत्तोलन किया जाएगा, तो वो अपने 200-250 छात्रों के साथ झंडा परिसर में प्रवेश कर गया थाना में और झंडा फहराने के लिए आगे बढ़ा। तत्कालीन जो एसडीओ थे मनी बाबू, कई बार उनको रोकने का प्रयास किया, लेकिन उसके अंदर जो भारत माता की जज्बा जुनून था, वो उसको देख करके वो आगे बढ़ता जा रहा था निरंतर, और उसने अंततः झंडा फहराने का भरपूर प्रयास किया। और मनी बाबू एसडीओ जो थे, उसने उसको गोली मार दी अपने रिवॉल्वर निकाल करके, जो गोली उसकी जांघ में लगा और काफ़ी रक्त बढ़ा, काफ़ी रक्त उनके शरीर से निकला। वो 13 वर्ष का बालक, उसको जो है पूर्णिया सदर अस्पताल लाया गया, जहां रक्त इतना बढ़ गया था, निकल गया था उसका बचना नामुमकिन था। और 14 तारीख की सुबह उसकी मृत्यु हो गई, वह शहीद हो गया देश के लिए। और उसके पिता डॉक्टर किशोरी लाल कुंडू, जो कटिहार जिला के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के साथ एक प्रख्यात स्वतंत्रता सेनानी भी थे, उन्होंने भरपूर प्रयास किया इनको बचाने का, और यहाँ के डॉक्टरों ने, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। और सबसे बड़ी खासियत कि उस समय के तत्कालीन जो कलेक्टर थे, उनका ये आदेश हुआ कि इसका जो है इसको दफना दिया जाए सदर अस्पताल परिसर में ही, लेकिन बड़ी जहदोजहद के बाद यह निर्णय लिया गया कि इसको कप्तान पुल में इसका अंतिम संस्कार होगा। लेकिन यहाँ के जो तत्कालीन उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो अगुवाई कर रहे थे अशोक आंदोलन का, जिसमें जीवत शर्मा, हिमांशु, मुरलीधर सिंह, स्वर्गीय देवनाथ राय आदि तमाम लोग उस वक्त सदर अस्पताल से उसके अर्थी को लेकर के निकले, और वो अर्थी पूरब जाने की बजाय पश्चिम की ओर मुड़ गया। और उस वक्त जो है 15 से 20 हज़ार की संख्या उस सदर अस्पताल में मौजूद थी, जो ध्रुव अमर रहे का नारा लगाते हुए निकल पड़ा। और उनको लाया गया जो मधुबनी चौक जो है, वहाँ एक छोटा सा पार्क है, ध्रुव कुताय सा पार्क, वहाँ पर उनकी अर्थी को रखा गया। और उसके बाद जो है बनभाग पुल में जो उनका ध्रुव कुंडू का जो स्मारक है, वहाँ पर जा करके उनका अंतिम संस्कार हुआ। तो जब अंतिम संस्कार हुआ, उसके बाद जो है यहाँ पर जो है जो उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने मंच पर से कहा कि ध्रुव जो है हमारा मरा नहीं है, वो शहीद हो गया है। और जब जब इतिहास की चर्चा होगी, ध्रुव सदैव याद आता रहेगा। और जिस प्रकार से ध्रुव अमर रहे कि नारा 25 हज़ार की संख्या वाले लोग लगा रहे थे, तो उनके पिता की आंखें भर गई, और उनके पिता ने कहा, आज मेरा बेटा शहीद हो गया है, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि वो मर गया हम लोग के बीच से, वो शहीद हो गया है। और यहाँ जो जनमानस जिस प्रकार से उमड़ा है, इससे हम लोग अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देश की आज़ादी के लिए हमने अपनी बेटी की कुर्बानी देने का काम किया। निश्चित तौर पर ऐसे बालक
जो भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल्लाह अशफाकुल्लाह को लोग याद रखते हैं, उसी प्रकार जो है यहाँ के लोग ध्रुव कुंडू को भी याद करते हैं, जो 13 वर्ष की अल्प आयु में अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण। महज 13 साल की उम्र में ही शहीद हुए अमर शहीद ध्रुव कुंडू का ये स्मारक स्थल है, जो तकरीबन 80 साल बीत जाने के बाद भी ये स्मारक स्थल में आज तक उनका एक प्रतिमा भी नहीं लगा है। आप देख सकते हैं कि उसकी बदहाली की ये हालात हैं, आपको आप देख सकते हैं। पूर्णिया से न्यूज़ 4 नेशन के लिए अंकित कुमार झा की एक रिपोर्ट।